नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से एक साथी ने कमेंट में लिखा है कि क्या टैग वर्ड पढ़ के सीटेट पास किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सर इस पे वीडियो बनाइए कि क्या सिर्फ टैग वर्ड से सीटेट पास किया जा सकता है। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टैग वर्ड आपके सीटेट एग्जाम में कहाँ पे हेल्प करते हैं, कितना हेल्प करते हैं और क्या टैग वर्ड पढ़ के आप सीटेट पास कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि टैग वर्ड है क्या। तो टैग वर्ड आपके सीटेट एग्जाम में कहाँ यूज होता है, कितना यूज होता है, इस चीज को अच्छे से समझने के लिए समझ लीजिए कि टैग वर्ड एक मुख्य शब्द होते हैं जिसको हम लोग सीटेट के कहे तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है जहां पे प्रश्न पूछे गए हैं वहां से निकालते हैं और आपके सिलेबस में जो थ्योरी पढ़ाए गए हैं वहां से निकालते हैं कि ये इस थ्योरी का निचोड़ अगर इस शब्द से है तो इस शब्द अगर पूछा गया है, मान लीजिए कोई एक शब्द है, जैसे मान लीजिए समावेशी शिक्षा पूछा गया है, तो हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़े हैं तो हम लोग उस अकॉर्डिंग टैग वर्ड यूज करते हैं कि अगर समावेशी शिक्षा पूछा गया है तो इस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन होना चाहिए। फिर हम लोग ऑप्शन में भी देखते हैं कि अगर बात समावेशी शिक्षा का किया गया है तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन होना चाहिए और फिर हम लोग वहां से ऑप्शन इलिमिनेट करते हैं। यानी कि टैग वर्ड सीटेट में हेल्प तो करता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। टैग वर्ड जिन्होंने भी बनाया, सबसे पहले उनके पास सीटेट का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का नॉलेज था, उनके पास प्रैक्टिस काफी था, इनफ प्रैक्टिस उन्होंने किया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और उस दौरान जब वो प्रश्न सॉल्व कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ प्रश्न को वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं इस बेस पे कि उस प्रश्न का मुख्य शब्द क्या है, उसको देख करके वो ऑप्शन इलिमिनेट कर लेते हैं और इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे समावेशी शिक्षा अगर आपके क्वेश्चन में है तो उस अकॉर्डिंग टैग वर्ड यूज किया है तो उस अकॉर्डिंग आंसर होगा, ये हम लोग आसानी से खोज सकते हैं अगर हमारे पास सीटेट का सिलेबस का थ्योरी का थोड़ा भी नॉलेज है तो जिस व्यक्ति ने बनाया उसके पास तो नॉलेज रहा होगा पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का कि प्रश्न कैसे बनते हैं, इसके बारे में डिटेल में नॉलेज रहा होगा। फिर उन्होंने प्रीवियस ईयर के साथ थ्योरी भी पूरा पढ़ा होगा। फिर उन्होंने एक टैग वर्ड निकाला कि अगर ये वर्ड है तो ऐसे आंसर होगा। जैसे हम लोग मानते हैं कि सीटेट में अगर एक्सट्रीम पे बात हो रहा है किसी भी चीज के बारे में, केवल करके पूछा गया कि सिर्फ यही ऑप्शन सही है, यही होगा, केवल यही होगा, तो उस वैसे ऑप्शन हम लोग निगेटिव टैग वर्ड में रखते हैं, यानी कि उसको निगेटिव के थ्रू रखते हैं। तो ऐसा क्यों? जिस व्यक्ति ने ये सर्च किया या जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इसको लाया होगा उसके पास इनफ प्रैक्टिस होगा सीटेट का, सिलेबस का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। उन्होंने देखा कि जब ये वर्ड यूज होता है तो ये निगेटिव के तौर पे यूज किया जाता है, यानी इसको आंसर में यूज नहीं ले सकता। अगर निगेटिव पूछेगा तब लेंगे, अगर पॉजिटिव पूछा है तो इसको इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो टैग वर्ड आपके सीटेट के लिए यूजफुल है। कहां पे यूजफुल है? पेडागोजी और सीडीपी में यूजफुल है, लेकिन 100% पेडागोजी और सीडीपी में यूजफुल नहीं है। इस बात को भी आप समझ लीजिए। जैसे वैसा प्रश्न पूछा जाता है ना जहां टैग वर्ड से ऑप्शन इलिमिनेट हो जाए, वहां पे आप यूज कर सकते हैं इसका, सारे प्रश्न पे नहीं कर सकते हैं। इसको आपको अच्छे से समझना है तो मेरा टैग वर्ड पे वीडियो खुद मैंने बनाया है, इस चैनल पे अपलोड भी होगा। सीडीपी टैग वर्ड हो गया या इंग्लिश टैग वर्ड के लिए, तो सीडीपी वाले टैग वर्ड में मैंने प्रश्न करके भी दिखाया है कि अगर आपको टैग वर्ड आते हैं तो इन प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हो टैग वर्ड के सहारे। लेकिन सारे प्रश्न हमने नहीं किया उसमें, और भी ऐसे प्रश्न हैं जो टैग वर्ड से नहीं बन सकते हैं। अब मान लीजिए कि पियाजे के थ्योरी से प्रश्न पूछ दिया गया, स्टेज से प्रश्न पूछ दिया गया कि अमूर्त थिंकिंग किस स्टेज में आता है, वहां पे टैग वर्ड काम नहीं करेगा, है ना। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रश्न पूछ दिया गया, वहां पे टैग वर्ड ना के बराबर काम करेगा। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया है तो वहां पे टैग वर्ड ना के बराबर काम करेगा। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जो थ्योरी से प्रश्न पूछे गए हैं डायरेक्ट, वहां पे आपको थ्योरी ही पढ़ना पड़ेगा, वहां पे टैग वर्ड यूज नहीं आता है। ना के बराबर अगर एक दो ऑप्शन इलिमिनेट करने में आपको यूज आ जाए तो आ जाए। तो टैग वर्ड क्या कर सकता है आपके लिए? टैग वर्ड आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, वो जल्द समझने में हेल्प कर सकता है, पहला। दूसरा, टैग वर्ड आपका टाइम बचा सकता है। हम लोग कई दफा अगर टाइम नहीं होता है तो डायरेक्ट टैग वर्ड पे चोट करते हैं कि इस पर्सन का टैग वर्ड ये है तो क्वेश्चन इस दिशा में पूछा गया होगा, उसको समझने में
आपको हेल्प कर सकता है। तो टैग वर्ड क्वेश्चन को नेचर समझने में हेल्प कर सकता है, टैग वर्ड आपका टाइम बचा सकता है, और टैग वर्ड आपको ऑप्शन इलिमिनेट करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड पढ़ के आप सीटेट पास करोगे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सारे प्रश्न सीडीपी और पेडागोजी में टैग वर्ड से सॉल्व नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, सीडीपी पेडागोजी सिर्फ करके भी सीटेट पास नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमारे पास कंटेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। और पेडागोजी में बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे मैथ पेडागोजी हो गया, वहां पे टैग वर्ड काम नहीं करते हैं, बहुत प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे। ईवीएस पेडागोजी में बहुत प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जहां पे टैग वर्ड काम नहीं करते हैं। तो इस चीज को समझिए, टैग वर्ड का यूज करके आप अपना एग्जाम इजी कर सकते हैं, टैग वर्ड का यूज करके आप टाइम बचा सकते हैं, टैग वर्ड का यूज करके क्वेश्चन का ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हैं, तो फंसने का डर कम रहेगा। टैग वर्ड का यूज करके आप रिजल्ट में अपना एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड के भरोसे बैठेंगे तो कहना मुश्किल है। और मैंने किसी भी स्टूडेंट से सुना भी नहीं है कि वो ये कहते हुए मिले कि सिर्फ टैग वर्ड पढ़ के उन्होंने सीटेट पास कर लिया। अगर आप ऐसे कोई अच्छा स्कोर करने वाले स्टूडेंट से ऐसा सुने होंगे तो आप हमको बताना, लेकिन हमने नहीं सुना है कि कोई स्टूडेंट आपको आके बोले कि मैंने अच्छा स्कोर किया और वो सिर्फ टैग वर्ड पढ़ के किया है। तो ऐसा हमने नहीं सुना है, अगर आप सुने होंगे तो आप बताना। तो मेरा कहना था टैग वर्ड आपको कहाँ कहाँ यूज कर सकता है, आप इस चीज को समझ गए। सीटेट पास करने के लिए और एक बात और है कि टैग वर्ड के साथ साथ आपके पास उस टॉपिक का डिटेल अगर नॉलेज है, आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, तो टैग वर्ड और अच्छे से काम करता है। समझ रहे हैं? अगर आपने उतने अच्छे से टॉपिक क्लियर कर रखा है, आपने पहले से पढ़ रखा है और आपके पास टैग वर्ड का भी नॉलेज है, तो आपके लिए सीटेट एग्जाम इजी भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। आप जल्दी करेक्ट कर पाते हो अच्छे मार्क्स से। और क्वेश्चन सॉल्व में जो आपका टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं ना कि सर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो जहां बड़ा बड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है ना, वहां पे टैग वर्ड आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि जो चीजें थी मैंने आपको समझा दिया, टैग वर्ड कहाँ हेल्प कर सकते हैं, टैग वर्ड का कितना यूज है। तो आप टैग वर्ड पढ़ें, लेकिन टॉपिक जरूर पढ़े, सिलेबस जरूर कवर करें, क्योंकि सिर्फ टैग वर्ड के भरोसे बैठना मेरे ख्याल से आपके लिए रिस्की हो सकता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।